हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 तंतु से वस्त्र तक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तंतु से वस्त्र तक 3.1 वस्त्रों में विविधता। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कपड़े अथवा वस्त्र जैसे बेडशीट, कंबल, पर्दे, मोजपोश, तौलिए और झाड़न आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार के वस्त्रों से बने होते हैं, जैसे सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट। ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जैसे हम सूती का छोटा कपड़ा लें और उस सूती के कपड़े के किनारे हिस्से से यदि ढीला धागा या तागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से एक तागा धीरे धीरे निकालें तो हमें तागों का एक व्यवस्थित क्रम दिखाई देता है। तागों के इस व्यवस्थित क्रम से ही वस्त्र बनते हैं। ये तागे किससे बनते हैं? 3.2 तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अंगूठे से दबाइए और दूसरे को अपने नाखून से खरोंचने पर तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। तागे की इस दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। प्राकृतिक तंतु। ये तंतु जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरे की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट तंतु। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग किया जाता था। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप तथा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। 3.3 कुछ पादप तंतु। तेल की बत्तियां बनाने के लिए रुई का उपयोग किया जाता है। रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी उपयोग किया जाता है। यदि रुई को खींचकर पृथक किया जाए तो इसके किनारों पर छोटी पतली लड़ियां दिखाई देती हैं, जो कि कपास तंतुओं से बनी होती हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। कपास पादप के फल लगभग नींबू के माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। कपास ओटना। साधारणतया इन कपास बालों से कपास को हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप पुष्पों अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। 3.4 सूती तागे की कटाई। हम स्वयं तागा बना सकते हैं। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई के चुटकी भरिए
और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। इससे तागा बन जाता है। कताई, रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तकली, कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। चरखा क्या होते हैं? हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखे का उपयोग राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहन किया था। भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। 3.5 तागे से वस्त्र। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बधाई है। बुनाई, वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। स्वेटर की बुनाई में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। वस्त्रों की बनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं अथवा विद्युत प्रचलित होते हैं। 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों तथा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। लताओं, जंतुओं की ऊन तथा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियां बनाई जाती थी। इनको बुनकर भी वस्त्र तैयार किए जाते थे। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर को विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने की कपड़े तैयार किए, किंतु आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है।